Assalamualaikum students. My name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Today we are going to learn the properties of union and intersection that are usable for exercise 5.2. Okay. First property is commutative property. Okay. Commutative means आप कि दोनों सेट्स को अगर आप उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज करें, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी, ठीक है। यूनियन में देखें, अगर दो सेट्स हैं ए एंड बी और उनका आप यूनियन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करते हैं दोनों सेट्स कि ए यूनियन बी वुड बी इक्वल टू बी यूनियन ए। आप अगर प्लेसेस चेंज करें दोनों सेट्स की और यूनियन फाइंड आउट करें, आंसर विल बी सेम, दोनों के सेट्स सेम आंसर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने जाएं, दो सेट्स हैं ए एंड बी, उनका आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें और फिर अगर उनकी प्लेसेस चेंज कर दें, बी इंटरसेक्शन ए लें, देन दे विल हैव इक्वल सेट्स। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास तीन सेट्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पिछली प्रॉपर्टी में आपके पास दो सेट्स थे और उसमें आप यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर अब आपके पास तीन सेट्स हैं, यू हैव थ्री सेट्स ए बी एंड सी। एक वक्त में आप दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपके पास तीन सेट्स हैं और तीनों का आपने यूनियन फाइंड आउट करना है, तो आपको एट अ टाइम दो सेट्स का करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपको पता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अगर आप बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करते हैं पहले और उसके बाद फाइंड आउट करते हैं ए का, तो आखिर में जो आंसर आएगा सेट आपके पास वो कैसा होगा, बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे मैं राइट साइड पे लिख रही हूँ। अगर मैं ए यूनियन बी लिखूँ, मतलब कि इन दोनों का पहले मैं यूनियन फाइंड आउट करूं और बाद में उस सेट का सी के साथ यूनियन फाइंड आउट करूं, बोथ विल हैव इक्वल सेट्स। ओके, तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सेम यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इंटरसेक्शन के लिए भी, कि आप यू आर गोइंग टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स, ठीक है। और आप वही बात के यूनियन या इंटरसेक्शन आप एट अ टाइम दो सेट्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, देन उस सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं और एक आपके पास सेट आता है, ठीक है। तो सेम बिल्कुल वही आंसर कैसे आएगा अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई करें। आप पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लें, देन आप इंटरसेक्शन ले लें सी के साथ, both will have equal answers. Okay students, are you getting my point? Third property is distributive property of union over intersection. अभी आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, थ्री सेट्स थे लेकिन ऑपरेशन सेम था, तीनों सेट्स के दरमियान यूनियन और यूनियन था, ठीक है। अब आपके पास थ्री सेट्स हैं लेकिन आपने इसको समझना कैसे है, डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रॉपर्टी यूनियन की ओवर इंटरसेक्शन। किस तरीके से देखें, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, पहले आपने दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, देन आपने उस सेट का यूनियन लेना है थर्ड सेट से। इसको कैसे आप ओपन करते हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट, देन इंटरसेक्शन, देन ए यूनियन सी। और इसको आपने याद रखने का आपके पास क्या हिंट आपको मैं बता सकती हूँ कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास इंटरसेक्शन है तो वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट से बाहर यूनियन है। नेक्स्ट जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं आप, तो ब्रैकेट्स के अंदर यूनियन आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये तो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ पर अब आप पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यूनियन के ऊपर अप्लाई होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सेम यही प्रोसीजर है। क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है वो बाहर आ जाता है और ब्रैकेट के जो बाहर साइन होता है वो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, फिर ए
इंटरसेक्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, आप कर सकते हैं आराम से बिल्कुल। यू आर गिवन ए बी एंड सी 3 सेट्स, देन प्रूव द फॉलोइंग। ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो ब्रैकेट के बाहर ऑपरेशन होता है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है और जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। खैर, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपने इसको लेकर चलना है। फर्स्ट वी विल टेक लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले आप सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 6 8। देन यूनियन फाइंड आउट करना है किसके साथ? सेट सी के साथ 1 4 8। आफ्टर फाइंडिंग यूनियन, यूनियन में क्या करते हैं? मिला के लिख लेते हैं 1 2 4 6 8। आपने लिख दिया एलिमेंट्स। अभी तक आपने फाइंड आउट किया है बी यूनियन सी। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखें बी यूनियन सी का आपके पास आंसर आ चुका है, वो आपने यूज़ करना है बी यूनियन सी की जगह। ए क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन विद दिस सेट 1 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। कौन से हैं कॉमन एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों? 1 2 4 6। ओके, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट्स गो फॉर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले आप ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें, देन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। देन इंटरसेक्शन सेट बी हमारे पास कौन सा है? 2 4 6 8। इंटरसेक्शन लें आप, इसका इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं? जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। दोज आर 2 4 6। ओके, ये कॉमन एलिमेंट्स मैंने इन दोनों के लिखे। 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी 4, यहाँ भी और 6। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन सी। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन लेना है हमने सेट सी के साथ। वी आर हैविंग एलिमेंट सेट सी 1 4 8। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉमन है? 1 1 4 4। और कोई एलिमेंट्स यहाँ दोनों में कॉमन नहीं है। ओके, अब इन दोनों सेट्स का हमने क्या फाइंड आउट करना था? यूनियन फाइंड आउट करना था। नाउ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एक सेट आ चुका है, उसका आपने यूनियन लेना है उस सेट के साथ जो आप ए इंटरसेक्शन सी का फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। पहला सेट है हमारे पास 2 4 6 और दूसरा सेट है हमारे पास 1 4। और यूनियन में क्या करते हैं आप? मिला के लिख लेते हैं 1 2 4 6। नाउ क्लियरली यू कैन सी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह होल्ड होती है सेट्स के ऊपर? उनके ऑपरेशंस के थ्रू। हैंस प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। Girls, all the questions of this exercise are related with union, intersection and their properties. You have to take left hand side and solve it, and then you have to take right hand side and solve it, and at the end you will observe that left hand side will be equal to right hand side, ठीक है। There is nothing hard in this exercise, okay। और एक चीज़ और, डिमॉर्गन लॉज डिस्कस कर लेते हैं। डिमॉर्गन लॉज में आपके पास 2 लॉज हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। वो क्या हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आपने होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है? आपने जब 2 चीज़ों का इंटरसेक्शन ले लिया उसके बाद आपने उसका यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉज हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा?
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाहर अगर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है तो ये ओपन होगा यूनियन के साथ। इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर अगर यूनियन है तो ये किस तरीके से ओपन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ये डी मॉर्गन लॉज को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आपके पास लिखे हुए आते हैं वेल एंड गुड, अगर आपको सिर्फ सेट्स दिए जाते हैं और कहा जाता है स्टेट एंड वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज, देन आप ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, और सॉल्व करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर और राइट हैंड साइड को लेकर ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक नया कॉन्सेप्ट सीखने चलते हैं, दैट इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अगली एक्सरसाइज में हमने इसको यूज़ करना है, बताना है कि कैसे हम इसको सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू वेन डायग्राम। और वेन जॉन वेन के नाम से है, ठीक है। वेन डायग्राम का नाम जॉन वेन ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ये मेथड, और फिर फर्दर उनके नाम पे ही इसको रखा गया है, ठीक है। तो पहले इसकी कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज में मज़ीद कॉन्सेप्ट्स इसके डिस्कस करेंगे। आप देखें, मैंने कुछ सेट्स के पेयर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर लेट्स से कि दिस इज़ सेट ए एंड बी, दिस इज़ सी एंड ए, एंड दिस इज़ ए एंड बी अगेन, कोई भी आप नेम्स दे सकते हैं। इन दो सेट्स को आप ऑब्ज़र्व करें, 1 2 3 एंड 4 5 6। दोनों सेट्स में, दोनों ऐसे सेट्स हैं जिसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों सेट्स को देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्लियरली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सम एलिमेंट्स आर कॉमन, ठीक है, एंड सम एलिमेंट्स आर नॉट कॉमन। और यहाँ पर आप देखें कि जिसमें एक सेट है जिसके तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह का सेट क्या कहलाता है, सबसेट। B इज़ सबसेट ऑफ A, क्लियर। और ऐसे सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन ना हो, दीज टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। और द सेट्स विच हैव कॉमन एलिमेंट्स, वो सेट्स कहलाते हैं, उसे जॉइंट सेट्स भी कह सकते हैं आप, लेकिन आप यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे ओवरलैपिंग सेट्स, क्लियर। अब डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स एंड सबसेट्स को हम वेन डायग्राम में किस तरीके से बनाते हैं। वेन डायग्राम में आप एक रेक्टेंगल से शो करते हैं यूनिवर्सल सेट को, यानी कि ये सारे सेट्स जो हैं वो किसी यूनिवर्सल सेट से आए हुए हैं, यानी कि इनके एलिमेंट्स भी किसी ना किसी एक बड़े सेट के अंदर मौजूद होंगे। डिसजॉइंट सेट्स को लिखने का क्या मेथड है, आपके पास ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट आप सेट ए के अंदर लिख दें और बी के एलिमेंट्स बी के अंदर लिख दें। नेक्स्ट चलें, आपने ओवरलैपिंग सेट्स का बनाना है अगर वेन डायग्राम, तो आप उसको कैसे मेंशन करेंगे, हमेशा यूनिवर्सल आपने ज़रूर लिखना है, रेक्टेंगल के अंदर बनाने हैं। जॉइंट सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कॉमन को आपने हमेशा इस तरह दो सर्कल्स को बनाना है ओवरलैपिंग में, और कॉमन एरिया जो है वहाँ पे आप लिखेंगे एलिमेंट्स 2 4, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर कॉमन थे 6। अब यहाँ पर एक सेट था सी और एक सेट था ए, सी के जो एलिमेंट्स कॉमन थे वो हमने यहाँ लिख दिए। अब जो बच गए हैं उसके एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं हैं 2003 5 सी के अंदर, और इसी तरह ए में जो बचा हुआ है वो 8 है, वो एलिमेंट्स आपने वहाँ लिख दिए। इसी तरीके से आप ए यहाँ पर सबसेट के अंदर चलेंगे, सबसेट को आप कैसे मेंशन करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू। अगेन वही रेक्टेंगल, उसके अंदर एक सेट है आपके पास ए और फिर उसके अंदर एक सेट है बी, क्योंकि बी सारे का सारा होल्ड कर रहा है ए के अंदर। बी के एलिमेंट्स हैं 4 8, और जो एलिमेंट्स बच गए वो कौन से हैं, ए के 4 अंदर आ चुका है और 8 आ चुका है, बच गए हैं 5 6 9, ठीक है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।